हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल के लिए नागपुरी भाषा यानी कि पेपर 2 का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले 50 प्रश्न का 10-10 टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके और रेगुलर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, और आप लोग को पता है कि आप लोग का जो नोटिस आया है उसमें लिखा गया है कि 90 डेज़ के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप इसको सच मान के तैयारी कीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो अब होगा। जैसे सीजीएल का रास्ता क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करके या मैसेज करके पूछ रहे थे कि मुझे जैसे सीजीएल में कौन सा पोस्ट मिला है। मैं आपको बता दूं, मुझे एएसओ पोस्ट मिला है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। रैंक भी मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग आज का जो वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि हीरू केकर घरे आग मांगे जायला। हीरू जो था वह किसका घर आग मांगने के लिए गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग बी कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूठू घरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरू के बाप कर बदल नौकरी काले नहीं मिलक। हीरू को उसके बाप के जगह का नौकरी, उसके बाप का बदली का नौकरी उसको क्यों नहीं मिलता है? ऑप्शन है आपको कि उकर पहले से नौकरी रहे, बी हो गया वो नौकरी नहीं करे खोजलक, सी हो गया अनपढ़ कर चलते, और डी हो गया नौकरी मिल जाएगा कि अंत में उसको नौकरी मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे, अनपढ़ कर चलते हैं। ठीक है, सुकराती को मिल जाता है ना नौकरी। थर्ड है आपका, मंगरू भात खाए ले होवी, वाक्य में काल कर भेद बताओ। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि काल से आपका 2 से 3 प्रश्न रहेगा व्याकरण में, समाज से भी 2 से 3 प्रश्न रहेगा। अव्यय का कितना भेद होता है हर एग्जाम में पूछता है, या वाच्य का कितना भेद होता है ये भी हर एग्जाम में पूछता है। तो ये सबको अच्छे से करते जाइए। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है मंगरू भात खाए ले होवी, वाक्य में काल कर भेद बताओ। खाए ले होवी मतलब मंगरू जो है वह भात खाना खा चुका होगा, खा लिया होगा। ठीक है, खा लिया होगा बोलिए या खा चुका होगा, मतलब भूत में वो काम को वो कर चुका है। और यहाँ पे संभावना भी व्यक्त किया जा रहा है, संभावना भी व्यक्त किया जा रहा है, और वो भी कब का? तो पास्ट का, भूत का, इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहीर समुदाय द्वारा कौन गीत प्रमुखता से गावल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बीबीआई कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। अहीर समुदाय द्वारा कौन गीत प्रमुखता से गावल जाएगा? सोहराय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय अपन कविता में कौन ईस्वी कर बात कह रहे हैं। पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि मंजर 2 में प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन सा कविता सम्मिलित है। ठीक है, या कौन सा कविता प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा लिखा गया, कौन सा कविता को शामिल किया गया है मंजर भाग 2 में। तो आप कौन सा बताइएगा? विश्वनाथ शाही। ठीक है, तो और विश्वनाथ शाही में कौन सा ईस्वी का वर्णन किया गया है? तो 1857। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुड़े मेढ़की भूत कहानी कर लेखक है के। एकदम यही टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मुड़े मेढ़की भूत कहानी कर लेखक है के कौन है जी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, कौन समास कर पहिल पद संख्यावाचक विशेषण और दूसर पद प्रधान होवेला। समास का कितना भेद होता है आप लोग कमेंट कर बताइएगा, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार भी बताइएगा। ठीक है, कौन समास कर पहिल पद संख्यावाचक विशेषण, पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। संख्यावाचक विशेषण तो द्विगु समास, द्विगु समास का पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है और उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो पहला पद क्या आ रहा है? सप्ताह में 7 आ रहा है। ठीक है, 7 दिनों का समूह, तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए हर दिन वीडियो ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवीय कला में का चीज़ के सबसे प्राचीन मानल जाएगा। मानव का कला में किस चीज़ को सबसे प्राचीन माना जाता है। गीत गावे यानी कि गाना गावे, कहानी कहे, नाचे या देवल सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कहानी कहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वाति और शिवचंद कर कै ठो छुआ मन रहा। स्वाति और शिवचंद कर कै ठो छुआ मन रहा है, तो एक ठो बेटा था, एक ठो बेटी थी, एक ठो बेटा और एक ठो बेटी या दो ठो बेटा। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे, एक ठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अघोष वर्ण समूह कर पहचान करो। अघोष वर्ण समूह का आपको पहचान करना है। तो अघोष वर्ण समूह में कौन कौन सा आता है बताइए। तो अघोष वर्ण समूह में तो आपका जो व्यंजन वर्ण है क वर्ग से प वर्ग तक हो गया, उसका पहला वर्ण हो गया और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। ठीक है, जैसे क वर्ग में क और ख आ जाएगा, च वर्ग में च और छ आ जाएगा, ट वर्ग में ट और ठ आ जाएगा। तो इस तरह से प वर्ग तक चलेगा और साथ में आपका स हो गया, स हो गया और स। ठीक है, तो इतना कुल आता है अघोष वर्ण समूह में। और घोष वर्ण में क्या आ जाएगा, तो घोष वर्ण में आपका तीसरा चौथा आ जाएगा, साथ में अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा और ह आ जाएगा। ठीक है, और जो स्वर वर्ण होता है ना, स्वर वर्ण, वो भी इसी में आता है, घोष में ही आता है। घोष में यहाँ पे अघोष पूछा जा रहा है, तो अघोष में पहला और दूसरा, तो आप देखिए किस में आता है। क आ रहा है पहला तो आ रहा है, च भी पहला आ रहा है, लेकिन ये तीसरा आ जा रहा है, ट वर्ग में ये तीसरा आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए, ट वर्ग में ट पहला आ रहा है, सही बात है। प वर्ग में फ दूसरा आ रहा है, ये भी सही है, लेकिन क वर्ग में ये कौन सा आ जा रहा है, घ चौथा आ जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा ये भी। ठीक है, इस तरह से आपको छांटना है। तो जानिएगा कि अघोष किसको कहते तब ना छाटेंगे। क वर्ग में क पहला आ रहा है, ट वर्ग में ट पहला आ रहा है, त वर्ग में त पहला आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा आता है और साथ में स आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अघोष वर्ण पूछा था। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, कौन विद्वान कर कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपसे पूछा जा रही है कि ये कथन लोकगीत के बारे में कौन सा विद्वान दिया है। आप बताइएगा ऑप्शन नंबर डी तेज नारायण लाल। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी JSSC का किसी भी एग्ज़ाम का उत्पाद हो गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, कचपाल हो गया, दरोगा हो गया, या LDC जो 12 लेवल का है, किसी भी एग्ज़ाम का अगर नागपुरी का नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 7061111842। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, और मैं बता दूं कि JSSC CGL में 100+ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट 100+ है जिनका डेटा मेरे पास है, और भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका डेटा नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नागपुरी से, जो मेरे से नोट्स वगैरह लिए थे, मेरे गाइडलाइन में पढ़े थे, उनका हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नवीन शुभ कविता में कवि काके सबसे बड़ बताए। नवीन शुभ कविता में कवि सबसे बड़ा किस चीज़ को बताए हैं, तो सत्य को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर तोहरे मन मेहनत करब तो जरूर पास करब। मतलब पास करब। रचना कर आधार पर वाक्य कर भेद बताओ। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 होता है। और अर्थ के आधार पर 8 होता है, हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं। तो रचना के आधार पर पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर तोहरे मन मेहनत करब तो पास हो। ठीक है, मतलब अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो ही पास कीजिएगा। तो
दूसरा वाक्य जो है वह पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है। जहाँ पे निर्भर का बात होगा वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, परी जादू दानव आदि कर कहानी कैसन कथा कर अंतर्गत आवेला। परी जादू दानव आदि कर कहानी कैसन कथा कर अंतर्गत आवेला, तो ये जटिल कथा के अंतर्गत आता है। 14 का बी करेक्ट होगा, जटिल कथा। 15 है, मैडम मिस हनीमून कौन विभाग कर पीओ है कह। मैडम मिस हनीमून किस विभाग के पीओ हैं, तो शिक्षा विभाग के, वो भी सियान शिक्षा। ठीक है, 15 का ए करेक्ट होगा। 16 है, सब आदमी बेंग होलक कहावत कर माने हैं। सब आदमी बेंग होलक, पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि ये क्या चीज़ है, आप बताइएगा। कहावत है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है सब बढ़िया चीज़ बर्बाद होलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तीता कौन वर्ण कर संज्ञा है, कि यही सब तो आपसे पूछेगा जी, तीता कौन वर्ण कर संज्ञा है क्या, तो ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भाव का पता चलता है। 18 है आपका, शनिचर बुधवा का नाती नातिन मन ले का लेते आवत रहे। शनिचर बुधवा का नाती नातिन के लिए क्या चीज़ लेके आता था, बिस्कुट लेके आता था, खेलना लेके आता था, लेमन जूस या पापड़। आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे, लेमन जूस। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुषोत्तम शब्द कौन समास कर उदाहरण है, कि पुरुषोत्तम किस समास का उदाहरण है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। पुरुषों में उत्तम अधिकरण हो जाएगा, 19 का डी करेक्ट होगा। ठीक है, हालांकि अभी तक जेएसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है हम नहीं देखे हैं कि तत्पुरुष समास में इतना अंदर जाके पूछा है। ठीक है, वो पुरुषोत्तम दे देगा और सिर्फ पूछ लेगा कि कौन समास का उदाहरण, और उसी में रहेगा अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास, या हो गया आपका तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। इस तरह से एग्जाम्पल दे के 4 गो ऑप्शन दे देगा। तत्पुरुष समास मतलब ये नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास के किस भेद का उदाहरण, ऐसा जाके नहीं पूछा है अभी तक। फिर भी आप लोग जानिए, अच्छा रहेगा। 19 का डी करेक्ट होगा। थोड़ा सा मेरा मोबाइल का सेटिंग गड़बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। 20 आपका, इंधर धनु छाय नैना लोभाय बेरा फूल गेलक रे सोना चपला चमके चमचम। देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए। तो हम आपको बताएं कि कविता से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो उठा लेगा, कोई भी कविता से 2 लाइन और पूछेगा किस कविता का है। तो ये किस कविता का है बताइए। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आसार कविता का है। नेक्स्ट आपका, बंगला झूमर कौन मैथका कर गीत है। बंगला झूमर किस मैथका का गीत है, स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है या जनाना प्रधान है, देवल सब। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे होंगे, पुरुष प्रधान। थोड़ा सेटिंग मेरा गड़बड़ा गया है जी, मोबाइल का दिक्कत हो रहा है। 22 है, रामरेखा धाम में श्री राम गुफा कर बाहरे केकर मंदिर और मूर्ति बनाल जाए। रामरेखा धाम में श्री राम गुफा जो है उसके बाहर किनका मंदिर और मूर्ति बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी का 22 बी, यानी कि हनुमान जी का। ठीक है, 23 है, झगराहा में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएगा। झगराहा शब्द से आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आप जोड़िएगा, राहा जोड़िएगा या आहा जोड़िएगा या ई जोड़िएगा या आई जोड़िएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जोड़िएगा ई, तब ना झगराही बनेगा। झगराहा से झगराही बनेगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 24 है आपका, कौन तरह कर कहानी के अंग्रेजी में इटीमोलॉजिकल कहल जाएगा। किस तरह का कहानी को या लोक कथा को अंग्रेजी में इटीमोलॉजिकल कहा जाता है, तो विश्वास संबंधी जो कथा होता है उसी को बोला जाता है, इसलिए 24 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 25, हमर कामे है एकला खायक और सुतेक, ई बात के कहलक। तो ये किस लोक कथा का बात है, तो ये मामा भगीना लोक कथा का बात है। वहीं से ये प्रश्न बना है कि हमर कामे है एकला खायक और सुतेक, तो ये भगीना बोलता है मामा लोग को। ठीक है,
और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा से तैयारी करवा देंगे, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। 26 है, अंगरी में गिने मुहावरा का अर्थ बताओ। अंगरी में गिने ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है, नाम मात्र कर, तनिक एकदम थोड़ा सा नाम मात्र कर। 27 है आपका, बिहान कविता में कवि नागपुर कर अंग अंग के कैसन बताए हैं। बिहान कविता में कवि नागपुर के अंग अंगों कैसा बताए हैं, जोशीला बताए हैं, फुर्तीला बताए हैं, हरियर बताए, पियर बताए हैं। तो जो पढ़ा होगा कविता वो हरियर कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 है आपका, शिष्ट साहित्य के मानकर रचना है। कि शिष्ट साहित्य एक होता है लोक साहित्य, एक होता है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य किन लोक का रचना है, तो मुनि मानस, ऑप्शन नंबर बी। और लोक साहित्य पूछता तो लोकमानस। 29 है, झन एक वचन से बहुवचन बनायक में व्यवहार होएला। झन एक वचन से बहुवचन बनायक में व्यवहार होता है सजीवले, निर्जीवले, दुयो या केवल के उन्हें। और ये जेटेट में पूछा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई सजीवले। 30 है, मरु तो कुछ कैर के निबंध में बिहान कर का चीज़ के सुंदर और मनमोहक बताल जाए। मरु तो कुछ कैर के निबंध में सुबह का किस चीज़ को सुंदर और मनमोहक बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सूरज को। मैं गाड़ी से आया हूँ वाक्य में कालकर भेद बताओ। मैं गाड़ी से आया हूँ मतलब मैं गाड़ी से आया हूँ, अभी जस्ट आया हूँ, ये इसलिए ये आसन में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा इसमें। 32 है, उदासी और पावस कैसन राग है। क्या उदासी और पावस किस तरह का राग है, पहर कर अनुकूल है, मौसम कर अनुकूल है, या बेमौसम कर अनुकूल है, या देवल कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मौसम, उदासी और पावस, ठीक है। उदासी गर्मी समय गाया जाता है और पावस बरखा ऋतु जब शुरुआत होता है उस समय गाया जाता है। 33 है, अंजन गांव के नेतरहाट पहाड़ी कै दने से घेरले हैं। अंजन गांव को नेतरहाट पहाड़ी कितने तरफ से घेरे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 तरफ से। 34 है, चैनपुर पहले कौन जिला में पड़त रहे। चैनपुर जो वर्तमान में गुमला जिला में पड़ता है। जूली दीदी कहानी पढ़े हैं ना चैनपुर के बारे, तो ये पहले रांची में पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 35 है आपका, कर्मवाच्य में कौन क्रिया कर प्रयोग करल जाएगा। कर्मवाच्य में किस तरह के क्रिया का प्रयोग होता है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाच्य का 3 भेद होता है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 36 है आपका, धनक गति कविता कर कवि है कैं। धनक गति कविता कवि का नाम बताइए। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पांडे सच्चिदानंद राय। और इसी तरह से आप लोग से प्रश्न पूछेगा एकदम, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। 37 है आपका, जूली दीदी कहानी में लेखिका मनकर जुमाव कहाँ हुआ रहे। आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कर रहे होंगे, जूली दीदी का अंगना में। नेक्स्ट है आपका, राम सै मोर कोनो नाता नखे। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। से सै किसका विभक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा, डी होगा, करण कारक, ठीक है। और करण कारक का हम आपको बताए हैं, या डिटेल में ये भी बताए हैं कि जहाँ पे किसी चीज़ के द्वारा कोई काम करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होता है, ठीक है। जैसे मैं पेन से लिखूँ ना, तो लिखने का काम के लिए एक माध्यम बन रहा है कौन, पेन, तो वहाँ भी करण कारक होता है। बाकी विभक्ति आपको याद रखना ही है। 39 है आपका, जागा कविता में भेर कने बाजते। भेर बहुत पूछता है जी कि भेर क्या चीज़ है, तो यह एक तरह का बाजा है। जागा कविता में इसका वर्णन हुआ है। पूछ रहे हैं आपसे हम कि जागा कविता में भेर किस दिशा में बज रहा है। 39 का डी होगा,
दक्षिण, ठीक है, दक्षिण दिशा में भेड़ बज रहा, 39 का डी होगा। 40 है रांची पहुँचे से पहले ड्राइवर से के गाड़ी रुकवालक। कौन कहानी का है बताइए तो भाई, सॉरी ये कौन सा कहानी का, ये बाझली तब बुझली, तो अभय ने रुकवाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका सुख होल, मतलब सुख होले कवि का कर धम धम से बचातलक। सुख होता तो कवि किस चीज का धम धम से बचाता, ऑप्शन नंबर सी जाता और ढेकी। फोर्टी टू है भाइगे बाँचलक जिया मोर कहानी में गांव कर कौन बटे दुई झन फसर फुसुर गोठियात है। पहले तो पूछ लेगा कितना झन, तो आप 2 झन बताइएगा। तो किस दिशा में फसर फुसुर लोग गोठियात है, यानी कि बात कर रहे थे, चोरी करने का प्लानिंग चल रहा था ना जी, कि जब सब मेला चल जाएगा, यात्रा चल जाएगा, फिर हम लोग का दाव लगेगा चोरी करने का। तो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इससे पहले हम आपसे पूछे कौन सा क्वेश्चन कि जागा कहानी में भेड़ किस दिशा में बज रहा है, तो दक्षिण। 43 है आपका कौन लोक सुभाषित अपन मूल रूप में प्रयुक्त हुए। अपना मूल रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, मुहावरा होता है, कहावत होता है, लोक कथा होता है या पहेली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा होता है, अपना मूल रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। 44 है हेठे देवल में कौन अव्यय शब्द है कि अव्यय शब्द, ठीक है। अव्यय किस तरह का शब्द होता है जी, तो अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होता है, जिसका लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, इसके अकॉर्डिंग रूप नहीं बदलता है, ठीक है। अव्यय एक अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द का रूप नहीं बदलता है। और एक होता है विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, जिनका रूप बदलता है, ठीक है। तो अव्यय तो आपसे यही पूछ लेगा कि अव्यय किस तरह का शब्द है, तो अविकारी शब्द है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन में कि अव्यय शब्द कौन है, गरीबी है, मोटका है, और है या ऊ है, ठीक है। तो गरीबी ये तो भावाचक संज्ञा या संज्ञा बोल लीजिए, मोटका हो गया तो ये तो विशेषण हो गया, ऊ ये तो सर्वनाम हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये क्या है, अव्यय शब्द है। और अव्यय में भी आपसे भेद में जाके पूछ लेगा तो आप बताइएगा समुच्चय बोधक अव्यय, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 44 का सी करेक्ट होगा। 45 है मांदर करतान कौन वर्ण का रचना है, एकदम इसी तरह से पूछ लेगा कि मांदर करतान कौन वर्ण का रचना है, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, कविता। मांदर करतान कविता के कवि का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 46 है चंगड़दास कै ठो शादी कर रहे हैं, चंगड़दास कै गो शादी किया था जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 गो किया था। और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिए, लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, रेगुलर वीडियो मिलेगा। 47 है कहत है मजदूर कविता कर अनुसार नर नारी धारी धारी कैसन नाचे ना। कहत है मजदूर कविता के अनुसार नर नारी धारी धारी किस तरह से नाचते हैं, तो मोर के समान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 48 है कौन छोड़ा नहाल बाद तेल लगालक, राजा का चुनाव लोग कथा से ये कहानी बना है। तो कौन लड़का जो है, कौन छोड़ा नहाने के बाद तेल लगाता है, दूसर का, ठीक है, दूसरा वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 49 है जाए तो पारेला आवे कि नहीं पारेला, बुझवेल के बूझू। अब बुझवेल को बूझिए तो ये तीर के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 50 है ई रमेश कर साइकिल है के वाक्य में कारक कर विभक्ति है, ई रमेश कर साइकिल है के, तो आप ये लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संबंध कारक होगा या करण कारक होगा या अधिकरण होगा या कर्म कारक होगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ओके।
और 50 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।